इन शब्दों का भी अर्थ आप जान जाइए। निज गले, निज गले अपने गले में, बद्धवा बांध कर, चल चलो, सत्वरम जल्दी, यहाँ विसर्ग होगा, शह मतलब वह, व्याघ्र मतलब बाघ, तथा कृत्वा वैसा करके, काननम अर्थात जंगल, यहाँ है गया लिट लकार में या धातु है, और श्रृंगालेन शियार के साथ, सहितम साथ, और यहाँ दो शब्द हैं पुनः धन आयंतम, और दुरात व्याघ्र को, दुरात दूर से, दृष्टवा देखकर, बुद्धिमती चिंतितवती सोचा, और इस पूरे शब्द का अर्थ है सियार के द्वारा बढ़ाए हुए उत्साह अर्थात जम्मुकृतोत्साहत। व्याघ्रात बाघ से, पंचमी विभक्ति, कथम कैसे, मुच्यताम अर्थात बचा जाए, परम परंतु, और इस शब्द में इस पूरे शब्द का अर्थ है तुरंत बुद्धि के से उपाय सोचने वाली अर्थात प्रत्युत्पन्नमति शा वह, और इस पूरे शब्द का अर्थ है, पहले तो इसमें एक एक वर्ड हम आपको तोड़कर बताते हैं। ये इसमें 3 शब्द हैं, जम्बुकम, अक्षी, पंती और अंगुल्या, और इसमें 2 शब्द हैं, तर्जयंती, उवाच। आगे बढ़ते हैं। रे रे धूर्त, तो रे रे अरे अरे, धूर्त का मतलब कपटी, तव्या तुम्हारे द्वारा, दत्तम दिए, मह्यहम मुझे, व्याघ्रत्रयम 3 बाघ, पूरा मतलब पहले, और इसमें कितने शब्द हैं ये ध्यान दीजिए, विश्वास्य, अध, एकम, आनीय, कथम का अर्थ कैसे, याधन असि, और वदा धुना मतलब कि अब। इति युक्तवा, इति धन उक्तवा, धाविता दौड़ी, तूर्णम जल्दी शीघ्र, जिसमें कि सत्वरम भी आता है, व्याघ्रमारी बाघ को मारने वाली, भयंकरा अर्थात भयंकर, व्याघ्रोपि बाघ भी, और इसको हम संधि विच्छेद करेंगे तो व्याघ्र धन अपि विसर्ग संधि, सहसा अचानक, नष्ट भाग्या, और यहाँ गले में बंधे हुए गीदड़ वाला, गले में बंधे हुए गीदड़ वाला, गलबद्ध श्रृंगालकः। आगे बढ़ते हैं। एवं ही प्रकारेण, इस प्रकार से, बुद्धिमती व्याघ्र जात, भयात भय से, पुनरपि दोबारा, पुनरपि पुनः धन अपि, मुक्ताभवत मुक्त हो गई, अतः धन एव आता है, बुद्धि बलवती, बुद्धि हमेशा बलवती होती है, तन्वी हे पतले कोमल अंगों वाली, सर्व कार्येषु सभी कार्यों में, सर्वदा हमेशा। अब मैं इसका पूरा अर्थ आपको बताती हूँ, ये लास्ट है आपका। सियार उसको विश्वास दिलाने के लिए बाघ से कहता है कि यदि तुमको ऐसा लगता है कि मैं भाग जाऊंगा तो तुम क्या करो कि तुम मुझे अपने गले में बांध कर जल्दी चलो। सियार ने उसे कहा कि तुम मुझे क्या करो, अपने गले में मुझे बांधकर उस स्त्री के पास ले चलो। तब बाघ वैसा ही करता है, बाघ उसे अपने गले में बांध लेता है और उसके साथ चल पड़ता है। फिर जैसे ही वहाँ पहुँचता है वह बुद्धिमती उन दोनों को देख लेती है और सोचती है कि सियार के द्वारा ही यह बढ़ाया गया है, मतलब बाघ को इसने उकसाया है और यह उसे लेकर आया है, तो अब इसे दोबारा कैसे बचा जाए। तब वह बुद्धिमती थी, उसके दिमाग में फिर से एक उपाय आया और वह सोचने लगी
सोचने क्या लगी, वो कही, उसे तुरंत उसी समय उसने कहा, और उसकी सियार की ओर आक्षेप करते हुए उसने कहा, उंगली दिखाते हुए इशारे के साथ उसे धमकाई और कही कि रे 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 धूर्त, तुमने मुझे क्या किया था, पहले 3 बाघ दिए विश्वास दिलाकर, अब तुम लेकर आ रहे हो, फिर क्यों इसे लेके जा रहे हो। यह भयंकर व्याघ्र मारी, बाघ को मारने वाली नारी क्या की, शीघ्र दौड़ी, वहां जल्दी से दौड़ी, और गले में जो बंधा हुआ जो गीदड़ था वह वहां से भाग गया अचानक। उसके बस इतने ही कहने से कि तुमने मुझे क्या किया था, वादा किया था, तुमने मुझे पहले कहा था कि तुम मुझे 3 बाघ ला के दोगे, और तुम एक लाए हो, और फिर भी तुम यहाँ से भाग रहे हो। तो वह यह इतना सुनकर गीदड़ भी क्या किया, वहां से वह भाग खड़ा हुआ। यहाँ पर बुद्धिमती नारी जो है वो अपनी बुद्धि के उपाय करके बाघ के मन में सियार के प्रति क्या करती है, अविश्वास का बीज बोती है, और वह उसमें सफल भी हो जाती है, और परिणाम स्वरूप क्या होता है, बाघ वहां से भाग खड़ा होता है, वहां से तुरंत भाग जाता है, और बुद्धिमती अपने दोनों बच्चों को सहित अपनी रक्षा करने में सक्षम हो जाती है। अतः मुसीबत के समय हमें अपनी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। इस प्रकार बुद्धिमती ने बाघ से उत्पन्न भय से फिर भी मुक्त हो गई। इसीलिए कहा जाता है ना, यहाँ जो लास्ट में है उसका है, इसीलिए कहा जाता है कि हे कोमल पतले अंगों वाली, हमेशा सभी कामों में बुद्धि बलवती होती है। अर्थात स्त्री जो स्त्री होती है उसकी बुद्धि में भी बल, वह बुद्धि किसी में भी, किसी के साथ भी हो सकता है, किसी के भी बुद्धि में बल होता है, हर किसी में भी होता है, पर उसे आपको जानना होगा। अगर आप किसी भी मुसीबत में फंसते हैं तो उसे किस प्रकार से उससे दूर जाया जा सकता है, यह आपके बुद्धि के उपायों से ही पता चलेगा। अब इस पाठ को आपको अच्छे से सुनना है, समझना है, और अपने नोटबुक में सभी शब्दों का अर्थ लिखना है। धन्यवाद।